महीने पहले जिस बेटी को हंसते हुए विदा किया गया था, आज उसी बेटी की खबर उसके घर वालों तक इस तरह से पहुंची कि पूरा परिवार टूट गया। आगरा के एक छोटे से गांव से विदा होकर मोना अपने नए घर इटावा गई थी। शादी के दिन घर में खुशियां थी, रिश्तेदार थे, सपने थे और एक माँ की आंखों में अपनी बेटी के अच्छे भविष्य की उम्मीद थी। लड़की कांग्रेस नेता के घर जा रही थी। मोना का होने वाला पति कांग्रेस से जुड़ा था। मोना के पिता नहीं थे, इसीलिए परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया। खेत तक बेच दिए ताकि बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए और उसकी जिंदगी खुशी से बीते। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शादी के सिर्फ 3 महीने बाद वही बेटी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। मंगलवार की शाम अचानक खबर आई कि मोना की तबीयत बिगड़ गई। परिवार घबरा कर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। जिस बेटी से मिलने की उम्मीद लेकर आए थे वो अब कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। अस्पताल के बाहर चीखें थी, रोते हुए लोग थे और एक माँ बार बार सिर्फ यही पूछ रही थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से मोना खुश नहीं थी। उनका कहना है कि वो कई बार परेशान रहती थी। घर वालों को उम्मीद थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटी का नया घर है, धीरे धीरे सब संभल जाएगा। लेकिन अब परिवार कह रहा है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो चुके हैं। मोना के चाचा की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि हमने बेटी को बोझ नहीं समझा, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसकी खुशियों के लिए। पिता नहीं थे, फिर भी हर जिम्मेदारी निभाई ताकि उसे कभी कमी महसूस ना हो। लेकिन आज हमारी बेटी वापस आई तो ऐसे। पूरी बात ये है कि जब से शादी हुई तभी से ये प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके बाद में अभी कल खबर आई है अगर जो 5 बजे 6 बजे करीब के वो जल्दी आ जाओ। जब यहाँ पे 10 मिनट बाद फोन गया कि वो मर गई है। हाँ, भतीजी हमारे। जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे ना कोई मिला, लाश खाली अकेली पड़ी मिली है। ये बलराम के यहाँ पे गई थी, जो फतेह महमूद खां में रहते हैं, और उनकी धर्मपत्नी है हंसमुखी एडवोकेट। वही ज्यादा प्रताड़ित करती थी। वो एडवोकेट है और जो उनका लड़का है वो नेता है कांग्रेस पार्टी का, सचिन संकवार। शादी की थी 12 मार्च को 2026। कोई दहेज के लिए कुछ देने में थोड़ी कमी रह गई थी, जबकि केस में कुछ कमी रह गई, उसी के चक्कर में प्रताड़ित करते थे। 4 व्हीलर भी दी थी, जेवरात भी दिए थे, सारा सामान दिया था, और थोड़ी ना केस में कमी रही, उसी के पीछे प्रताड़ित करते थे और कहते थे तेरा बाप नहीं है, तुझे भी मार देंगे। और वो उसमें हौसला भी है उनका, वो करते हैं मतलब तेरे भाई को भी मरवा देंगे। 2 लाइसेंसी हथियार है, उनकी धमकी देते थे इन लाइसेंस। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। मोना की मौसी के तो आंसू नहीं थम रहे थे। 3 महीना शादी के गए, 12 तारीख को शादी हुई थी ना, 12 मार्च थी। देखे दहेज के पीछे मारी है सचिन ने, अंशमुखी ने, शिवानी ने, मास्टर प्रिंसिपल है बलराम कहा तेरे बाप के बाप नहीं है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तेरे बाप नहीं, चाचा जाए हुए क्या कर लेंगे तेरे, इसलिए माँ दहेज के पीछे मारी थी। मैं 4 पहिए गाड़ी दी, 20 लाख रुपया नगद शादी में दी, खेत बेच के शादी करी मैंने। चाचा ने ब्याह करो लड़की को, बनी को मैंने। सिर्फ लोग भाई साहब मारे के भाज गए लड़की में, तो अकेली पाई वो से तो बोलाते ने फोन लगाया था सचिन ने कि आपकी लड़की सेपई में ले जा रहा हूँ। मैं सेपई पहुंच गई, सेपई में मुझे कोई नहीं दिखाई था। फिर जहाँ आई, फिर मेरे जेठा का लड़का आया था, का नाम है अंशु। अंशु वो चाचा जी, लड़की यहाँ है घर पे सोई, यहाँ लड़की में खाली अकेली पड़ी मिली, मैंने कोई ना लड़की को देखो मैंने। वहीं इस मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब मेडिकल रिपोर्ट और बाकी सबूतों का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, कल शाम की करीब 5:30 बजे की बात है। एक महिला जिसकी शादी को केवल 3 महीने हुए थे, उसके द्वारा करने का मामला एक जानकारी में आया है, और देर रात्रि इसमें मृतका के परिजनों द्वारा पति, सास
एवं ससुर सहित 5 लोगों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मृतका का पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस लड़की ने भी ठीक से अपने नए जीवन की शुरुआत भी नहीं की थी, जिसके हाथों की मेहंदी शायद अभी पूरी तरह से फीकी भी नहीं पड़ी होगी, उसके सपने आखिर इतनी जल्दी क्यों टूट गए। आज उस घर में न शादी की बातें हैं, न हंसी की आवाजें, बस एक माँ की सोनी आंखें हैं, कुछ अधूरे सपने हैं और एक परिवार है जो सिर्फ इतना चाहता है कि उनकी मरी हुई बेटी को इंसाफ मिले और सच सामने आए। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।